तो हमारा टॉपिक था कि पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है या बुरा है, या इन एन अदर वर्ड्स इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। क्लियरली इलेक्ट्रॉनिक कंपटीशन के बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। पहला क्या है? सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फ्रैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। देखो, नेता लड़ते हैं, लोकेलिटी है। अब तुम अपनी एक गली की बात कर लो, स्ट्रीट की, अलग अलग लोग, कोई किसी पार्टी के सपोर्टर्स होंगे, कोई किसी पार्टी के होंगे, कोई बीजेपी के होंगे, कोई कांग्रेस के होंगे। तो जब ये इलेक्शंस आते हैं ना, एक दूसरे को वो करते तो है, कंडेम तो करते ही हैं, बुराइयां तो करते हैं, इसने ऐसे किया, इसने ये कहा था, इसने ये नहीं किया, ये पावर में आया, ये सब बातें तो होती हैं। तो इससे जो है ना डिसयूनिटी हो जाती है, लोग भी आपस में लड़ लेते हैं। तो अब कहते हैं, लोगों को आपने देखा होगा ऐसे कंप्लेन करते हुए। अब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेव एलिगेशन, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं। मीन्स कैसे? जैसे ना जो गरीब है ना, उनको पैसा दे दिया कि तुम हमसे इतने पैसे ले लो, लेकिन वोट जब करने जाओगे तो तुम हमें वोट करना, ऐसे। सम पीपल से दैट देर इज़ अ प्रेशर टू विन इलेक्शन फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना ये इलेक्शंस जीतने का, कि इससे ना लंबी पॉलिसीज़ नहीं बन पाती। अब इसका मैं सिनेरियो तुम्हें बताती हूँ कि कैसे कभी कभी पावर में आके ना गवर्नमेंट भी, इलेक्शन होता है ना, सही डिसीजन नहीं ले पाती। उनको लगता है कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे ना, इससे इसके लोग यहाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, एक फ्रैक्शन लोगों का, वो नाराज़ हो जाएगा और हमारा वोट छिन जाएगा। इंडिया में चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी अभी तक नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो लोअर कास्ट और मुस्लिम्स हैं ना, वो इससे नाराज़ हो जाएंगे। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, अगर उन्होंने ये बना दिया तो उनको इन लोगों का वोट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से कुछ अच्छे डिसीजंस इस इलेक्शन की वजह से नहीं लिए जाते। लेकिन ये एक ड्रॉबैक है, बाकी सारे डेमोक्रेसी के फ़ायदे ही हैं। ड्रॉबैक ये कहीं कम है, जहाँ इंडिया जैसा डाइवर्स ग्रुप है ना, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जहाँ एक ही टाइप के लोग रहते हैं ना, डाइवर्सिटी कम है, वहाँ के लिए डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। some good people who may wish to serve country do not enter this arena। कहते हैं कुछ अच्छे लोग जो कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं, वो इस एरेना में नहीं आते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन, क्योंकि उन्हें इस कंपटीशन में नहीं जाना अनहेल्दी होता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल, अन्ना हजारे बैठा था आंदोलन में। एक हम ये कहते हैं कि अगर आपको कंट्री को चेंज करना है ना, अगर आप आंदोलन से, इन सब से नहीं कर पाते, तो आप खुद पॉलिटिक्स में आ जाओ। केजरीवाल ने यही किया, उसने इलेक्शन लड़े और उसने पावर बना ली। लेकिन अन्ना हजारे जो सोचता था कि इस गंदगी में मुझे नहीं उतरना, वो अभी भी न्यूट्रल है, वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा। तो बहुत सारे लोग जो कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, वो इस वजह से इलेक्शन नहीं लड़ते, क्योंकि इसकी ये डीमेरिट्स की वजह से। अब आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये प्रॉब्लम्स पता थी। येट दे ऑप्टेड फॉर, लेकिन फिर भी उन्होंने ये फ्री कंपटीशन चुना। इलेक्शंस, हम अपने फ्यूचर लीडर्स को इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट करें, उन्होंने यही बात चुनी। और अब लंबे समय से ये, अच्छा, इंडिया को इतने साल हो गए आज़ादी, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है। In an ideal world, all the political leaders know what is good for people and are motivated only by a desire to serve them। कहते हैं आइडल वर्ड, मतलब अगर हम एक बिल्कुल आइडल सिचुएशन सोचें, बहुत अच्छी, तो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो जानते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है और वो उनको ये करने के लिए मोटिवेट करें। पॉलिटिकल कंपटीशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा आइडल वर्ड तो नहीं है ना। इतने अच्छे वर्ड में तो हम नहीं रहते ना कि सब लोगों की सोच ऐसी हो, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। तो पॉलिटिकल लीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स, आर मोटिवेटेड बाय डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर। कहना ये चाह रहा है, जैसे कोई भी प्रोफेशन में आप जाते हो तो वहाँ आपको मोटिवेट किया जाता है ना, ऐसे करो तो हम आपको तरक्की दे देंगे, ऐसे तुम्हारा ये रिजल्ट आया तो तुम्हारी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ ऐसा हमें पॉलिटिकल लीडर्स को मोटिवेट करने के लिए होना चाहिए। और ये किसके थ्रू होता है? थ्रू इलेक्शंस। नेताओं को लोगों के लिए काम करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें पता है अगले इलेक्शन में वो पावर से बाहर हो जाएंगे, लोग उन्हें नहीं चुनेंगे।
तो दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर और टू गेट पावर एंड पोजिशन फॉर देमसेल्फ. दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल एज, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी. तो अब वो कहता है कि वो पावर में रहना चाहते हैं, अपने लिए पोजीशन चाहते हैं, वो लोगों को भी सर्व करें, लेकिन पूरा अच्छे से लोगों को सर्व करें, इस पे हम उन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते. इवन व्हेन दे विश टू सर्व पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, और देयर आइडियाज़ में नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट. मान लो अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं, लोगों को सर्व भी करना चाहते हैं, दे मे नॉट नो, वो ये नहीं जानते व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू, कि उनको ये सब काम कैसे करना है, और मे बी जो उनके पास आइडियाज़ हो वो लोगों को पसंद ना आए. बेस्ट एग्जाम्पल, अब आजकल जो 3 कृषि बिल चल रहे हैं इंडिया में, मोदी गवर्नमेंट तो यही कहती रही ना कि ये किसानों के फ़ायदे के लिए है, किसानों की इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन वो किसानों को पसंद नहीं थे, इसलिए गवर्नमेंट को वो वापस करने पड़े. तो वो यहीं पे कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है हर बार नेताओं को पता हो. तो हाउ डू वी डील दिस, अब इस सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे. अब अगर मान लो नेता को एक ये भी डर हो, तो वो तो लोगों की भलाई के लिए कोई काम ही नहीं करेगा, पता नहीं लोगों को पसंद आए या ना आए. ओके, और वो उनको मोटिवेट कैसे करें. वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. नॉलेज और करेक्टर इनका इम्प्रूव किया जाए. ये भी रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता, कौन वो करेगा. द अदर एंड द मोर रियलिस्टिक वे इज़ टू सेट अप सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल, जो मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो. मतलब जो ऊपर के आइडल वर्ड में हम नहीं रहते, इतना अच्छा नेता कोई हो नहीं सकता, राइट. नेताओं का करेक्टर और वो इम्प्रूव करना वो तो अलग बात है, वो भी नहीं हो सकता. तो हम क्या करें कि जो अच्छा काम किया है तो उसे इनाम मिले, बुरा काम किया है तो उसे पनिशमेंट मिले. तो ये सिंपल आंसर क्या है, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जो होता है प्रोवाइड इंटेंस इंसेंटिव टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर. कैसे, अगर उन्होंने सही इश्यूज उठाए हैं, लोगों के सही काम किया है, तो लोग उनको दोबारा से पावर में लाएंगे. और अगर उनको इस तरह से उनको इनाम मिल गया, और अगर उन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया, तो लोग उसे पावर से हटा देंगे, किसी और की गवर्नमेंट बन जाएगी, ये इनके लिए पनिशमेंट हो गई. दे नो व्हाट इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड. देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन. अगर उन्हें ये पता है वो ये इश्यूज उठाते हैं जो लोग चाहते हैं, तो उनकी विक्ट्री जो है पक्की हो जाती है. जैसे देवीलाल जानता था हरियाणा में किसान परेशान है, छोटा बिजनेसमैन परेशान है, उसने उन्हीं के इश्यूज उठाए कि हम तुम्हारा माफ़ कर देंगे लोन, तो वो जीत गया. बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई, अगर वो वोटर्स को सेटिस्फाई करने में फेल हो जाते हैं, तो वोटर्स विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेंस्ट. और अगर वो वोटर्स को अपने काम से सेटिस्फाई करने में फेल हो जाते हैं, तो वो नहीं जीतते इलेक्शन. So, if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. कहते हैं मान लो अगर हम एक पार्टी को मोटिवेट करते हैं कि तुम पावर की वजह से ही, तो भी उसको लोगों को सर्व करना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इलेक्शन जीतना है, तो भाई इलेक्शन में तो लोग ही वोट देंगे, तो वो चाहे या ना चाहे उसे लोगों के लिए काम करना पड़ेगा. देखो, जैसे एक शॉपकीपर अगर प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है, तो उसे अच्छी सर्विस अपने कस्टमर को देनी ही पड़ेगी, चाहे वो ये बात चाहे चाहे ना चाहे, नहीं तो कस्टमर दूसरी शॉप पे चला जाएगा. तो पॉलिटिकल कंपटीशन में भी डिविजन्स हैं, कुछ बुराइयां हैं, लेकिन फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर टू सर्व द पीपल. लेकिन क्या काम करती हैं ये? लोगों का, मतलब इसी कंपटीशन के थ्रू ही नेता लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे वो मन से करें चाहे वो बेमन से करें, उन्हें लोगों को सर्व करना ही पड़ता है.